हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, रविदास जयंती संत रविदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह दिन उनके विचारों और शिक्षाओं को याद करने का अवसर है। रविदास जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो उनकी जन्म तिथि के रूप में मानी गई है। इस दिन श्रद्धालु उनके जन्म स्थान वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। दोस्तों, संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक, भगत और कवि थे। उनका जन्म वाराणसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और निर्गुण भक्ति परंपरा का पालन करते थे। संत रविदास जी ने समाज में फैली जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता, समानता और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना का गहन संदेश मिलता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों, रविदास जी जातिवाद के सख्त विरोधी थे और मानते थे कि सभी इंसान एक समान हैं। उन्होंने प्रेम, दया और दूसरों की सेवा को ही सर्वोपरि बताया। वे कहते थे कि सच्चा ज्ञान सतगुरु की शरण में ही मिलता है। उन्होंने समाज में एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब संत रविदास जी अपना घर चलाने के लिए जूते बनाने का काम करते थे, तो उन्होंने इसे भी धन कमाने की जगह सेवा का माध्यम बना लिया। जो भी संत फकीर उनके द्वार पर आते, वो उन्हें बिना पैसे लिए ही जूते पहना देते। इससे घर का खर्च चलना बड़ा मुश्किल होने लगा। इससे उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर थोड़ी सी जमीन देकर अलग कर दिया। यहाँ संत रविदास ने कुटिया बनाई और वहीं रहकर संतों की सेवा करते थे और जो कुछ बच जाता उससे गुजारा करते। दोस्तों, संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आया और कहने लगा, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा, सही कहा श्रीमान, हम मैले और गरीब लोगों को गंगा स्नान के महत्व के बारे में क्या पता। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत के एक कोड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा, ये कोड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कोड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं। उसने कोड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कोड़ी को उस हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण, ये भेंट मेरे ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक सोने का कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस कंगन को लेकर चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसे क्या भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये सोने का कंगन मैं रानी को भेंट कर दूंगा तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसे ही कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा लें।
तभी जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े हीरे और रत्न बहुत कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। फिर कहा कि केवल रविदास जी ही हैं जो दूसरा कंगन आपको लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह मशगूल थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए, साथ ही अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब रविदास जी ने वहीं रखा हुआ कठैत होता है जिसमें वो अपना चमड़ा धोते थे और सारा मैला साफ करते थे, वहीं से रविदास जी ने थोड़ा सा पानी लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी कठैत में से माँ गंगा प्रकट हुई और अपने हाथ से दूसरा कंगन रविदास जी को दिया। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। तो दोस्तों, रविदास जी ने अपने कार्यों से दिखाया कि सच्चा संत वही है जो भक्ति और सेवा के माध्यम से दूसरे के जीवन को बेहतर बनाता है। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई करने में है। दोस्तों, रविदास जयंती का दिन उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है, जो आज भी समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। रविदास जयंती पर लोग भजन कीर्तन, शोभा यात्रा और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। यह दिन संत रविदास जी के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का प्रतीक है।